आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बेन 10 की कोई नई सीरीज आ रही है या नहीं? कि क्या बेन नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होके अल्टीमेट बनने के बजाय डायरेक्ट अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के बाद बेन की कार कहाँ गई? क्या ग्वेन एक एनोडाइट है या फिर एक सॉर्सरर है? अगर केविन को ओमनिट्रिक्स मिल जाए और वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो क्या वो उसकी पावर को कंट्रोल कर पाएगा और क्या वो किसी मेटल की पावर को भी सोख पाएगा? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसे ही और भी कई सारे मजेदार अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और हो सकता है कि इसमें बेन 10 से रिलेटेड तुम्हारा भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो, इसलिए उसका जवाब जानने के लिए और कुछ भी मिस ना करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम रख लेते हैं 7100 लाइक्स का और कमेंट्स का एम रखते हैं 500 कमेंट्स। और अब बिना और ज्यादा टाइम पास किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी में बेन ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहा था, जबकि जनरेटर एक्स की दुनिया तो अलग है और वहाँ पे प्राइमस भी नहीं है। तो हाँ, जनरेटर एक्स के यूनिवर्स में कोई प्राइमस तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हर यूनिवर्स में एक प्राइमस का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बेन के यूनिवर्स का जो प्राइमस है वो बेन के ओमनिट्रिक्स से कहीं पर भी कनेक्ट हो सकता है, फिर चाहे वो दूसरे यूनिवर्स में हो, दूसरे डिमेंशन जैसे कि नल वॉइड में हो, लेजर डोमेन में हो या चाहे किसी वीडियो गेम में ही क्यों ना हो। ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स अपने वाले यूनिवर्स के प्राइमस से कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उनके यूजर को कहीं पर भी ट्रांसफॉर्म होने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या बेन नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर अल्टीमेट बनने के बजाय डायरेक्ट अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो नाइटमेयर वाले एपिसोड में बेन गूप से अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में कैसे बदल गया? तो हाँ, बेन डायरेक्टली अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हुआ था नाइटमेयर वाले एपिसोड में, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये नाइटमेयर वाला यानी कि सपने वाला एपिसोड था और वो सपना भी बेन का नहीं था, अल्बिडो का था। यानी कि इस एपिसोड में जब बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हुआ था तो वो सब एक्चुअल में नहीं हुआ था, बल्कि वो सब अल्बिडो के ही सपने का हिस्सा था। और वैसे मुझे इससे रिलेटेड कोई प्रूफ भी नहीं मिला कि बेन डायरेक्टली किसी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और तो और मुझे इस नाइटमेयर वाले एपिसोड को छोड़ के कोई दूसरा ऐसा एपिसोड भी याद नहीं आ रहा जिसमें बेन डायरेक्टली किसी अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एपिसोड याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एनीवेज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को उसके जेंडर वाले एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म कराता है तो फिर बेन का एक एलियन पेस्कीडस्ट फीमेल क्यों है, जबकि बेन तो मेल है ना? तो हाँ, ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को उसके जेंडर के हिसाब से ही एलियन देता है और जो बेन का पेस्कीडस्ट है ना वो भी फीमेल नहीं बल्कि बेन के बाकी एलियंस की तरह ही मेल ही है। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि पेस्कीडस्ट की जो स्पीशीज है नेमुइनाज, इनमें मेल और फीमेल होते तो हैं, लेकिन ये दोनों आपस में काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केविन ने अपनी फीलिंग्स को ओमनीवर्स में कैसे कंट्रोल किया और वो वैसे बेकाबू क्यों नहीं हुआ जैसे कि वो अल्टीमेट एलियन में हो गया था? तो देखो, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिस तरह से केविन अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेकाबू हो गया था उस तरह से वो ओमनीवर्स में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय तक केविन ने ये जान लिया था और सीख लिया था कि किस तरह से उसे अपनी म्यूटेशन फॉर्म में जाने के बाद भी अपने ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना है, ताकि जो कुछ भी उसने अल्टीमेट एलियन सीरीज में किया था वैसा ही कुछ दोबारा कभी ना हो पाए। अगर केविन को ओमनिट्रिक्स मिल जाए और वो किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो क्या वो उसकी पावर को कंट्रोल कर पाएगा और क्या वो किसी मेटल की पावर को भी सोख पाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर केविन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जिस एलियन में बदला है उसकी पावर तो इस्तेमाल कर ही पाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी ओस्मोसियन पावर को भी इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि हमने इंस्पेक्टर 13 वाले एपिसोड में देखा ही था कि ग्वेन डायमंड हेड के रूप में भी अपनी मैना पावर्स इस्तेमाल कर पा रही थी। तो इस लॉजिक से देखे तो केविन भी अपनी एलियन फॉर्म में अपनी ओस्मोसियन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद उसकी ओस्मोसियन पावर्स हर एक एलियन के हिसाब से अलग अलग तरह से काम करे, ठीक वैसे ही जैसे हमने ग्वेन के साथ होते हुए देखा था।
क्या बेन 10 की कोई नई सीरीज आ रही है या नहीं? तो हाँ, बेन 10 रिबूट खत्म हो जाने के बाद अब बेन 10 की कोई दूसरी नई सीरीज तो पक्का आने ही वाली है, जिसका प्रोडक्शन भी काफी लंबे समय से चालू है। लेकिन इसका प्रोडक्शन कब खत्म होगा और ये कब हमें टीवी पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में हमें ऑफिशियली कार्टून नेटवर्क की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इसलिए बेन 10 की न्यू सीरीज को लेकर बेन 10 फैंस के मन में काफी सारे सवाल भी पैदा होते जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों के बीच में से जो 5 सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट सवाल है न्यू सीरीज को लेकर, उन्हें मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। एनीवेज, वापस आते हैं न्यू सीरीज पर। तो हाँ, न्यू सीरीज पक्का से आएगी, क्योंकि बेन 10 कार्टून नेटवर्क के लिए एक काफी प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी है, जिसपे वो लोग कैपिटलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और हम बेन 10 फैंस तो बस इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इतने लंबे इंतजार का फल कुछ न कुछ मीठा ही निकले। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वांटमिलिया की कोई रियल इमेज है, क्योंकि हमने तो उन्हें बस स्मूदीज के रूप में ही देखा था। तो नहीं यार, माफ करना, लेकिन क्वांटमिलिया असल में कैसे दिखते हैं ये हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि उसकी कोई रियल इमेज अभी तक हमें रिवील की ही नहीं गई। बस हमें उनके बारे में यही पता है कि वो 5th डायमेंशनल बीइंग है। और स्कर्ट, जो कि उन्हें देख सकता है, उसने भी बस यही कहा था कि वो उन्हें बस एनर्जी मासेस के रूप में देख पा रहा है। और वो एनर्जी मासेस कैसे दिखाई दे रहे होंगे तुम खुद ही इमेजिन कर लो। एंड अब इनका फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर नीचे वाले लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाया जाए तो क्या वो ग्रे हो जाएगा या नहीं? अब यार, इसका जवाब मैं क्या दूं, तुम खुद ही दबा के देख लो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 की न्यू सीरीज कब आएगी? और इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन के बाद बेन की कार कहाँ गई? तो न्यू सीरीज के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की ही थी। और जहाँ तक बात रही बेन की गाड़ी की, जिसमें बेन 10 एलियन स्वॉर्म और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में गेड़िया मारता था, तो उस गाड़ी को अब बेन नहीं चलाता, बल्कि बेन तो अब 10 स्पीड चलाता है। और जो वो गाड़ी थी उसे अब बेन की मम्मी यानी कि सैंड्रा चलाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या ग्वेन एक एनोडाइट है या फिर एक सॉर्सरर है? क्योंकि बेन 10 क्लासिक में तो ग्वेन हेक्स की छड़ी को भी यूज कर पा रही थी। तो देखो, जेनेटिकली देखा जाए तो ग्वेन एक एनोडाइट है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत ही काबिल सॉर्सरस भी है। अब इसे कुछ इस तरह से समझो कि बेन 10 क्लासिक में जब ग्वेन छोटी थी और हमें या उसे भी नहीं पता था कि वो एक एनोडाइट है, तब उसके पास कोई पावर्स भी नहीं थी। लेकिन जब से उसे चार्मकास्टर की जादू की किताब मिली, तब उसने जादू को समझना और सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें माहिर होती चली गई। और अनजाने में कब उसकी एनोडाइट पावर्स ट्रिगर हो गई उसे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन जब ग्वेन को अपने एनोडाइट होने की सच्चाई के बारे में पता चला, तब भी उसने अपनी मैजिकल पावर्स को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी एनोडाइट पावर्स के साथ मिला जुला के एक साथ इस्तेमाल करने लगी, जैसा कि आपने कई एपिसोड्स में देखा भी होगा। मतलब हाँ, ग्वेन एक एनोडाइट होने के साथ साथ एक काफी अच्छी सॉर्सरस भी है। और क्योंकि बेन 10 क्लासिक के टाइम तक भी ग्वेन को काफी अच्छी सॉर्सरी आती थी, इसलिए ग्वेन का हेक्स की छड़ी को यूज कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या बेन 10,000 की टाइमलाइन में एजमत जिंदा है? तो हाँ, बेन 10,000 की टाइमलाइन में एजमत अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक दो बार बेन 10,000 ने एजमत को मेंशन किया भी था। और वैसे भी गैल्वेंस का लाइफ टाइम बहुत लंबे समय का होता है, जैसा कि एजमत ने खुद बताया ही था कि वो अभी कुछ 2-3 हजार सालों तक और जिंदा रहेगा। मतलब हाँ, सब मर जाएंगे लेकिन एजमत मरेगा नहीं साला। एजमत को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। How could this happen to me? 12 seconds later. बेन 10 एलियन फोर्स में विल्गैक्स के पास एक तलवार कहां से आई? तो विल्गैक्स के पास ये जो तलवार और बाकी हथियार थे, ये उसने 10 दुनियाओं के योद्धाओं को हराकर उनसे छीने होंगे। यानी कि विल्गैक्स ने उन योद्धाओं की शक्तियों के साथ साथ उनके हथियार भी उनसे छीन लिए थे। जैसा कि हमें पता है कि अगर बेन एलियन बना हुआ है और उसे कोई बहुत ज्यादा बुरी इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका हाथ कट जाता है या फिर उसकी पूरी बॉडी ही टूट फूट जाती है, तो जब वो नॉर्मल होता है तो एकदम सिंगल पीस में निकलता है। यानी कि ओमनिट्रिक्स बेन को उन इंजरीज से रिकवर कर देता है, जो कि बेन के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा होती हैं। लेकिन ओमनिट्रिक्स बेन की छोटी मोटी इंजरीज, स्क्रैचेस और एलर्जीज को भी क्यों ठीक नहीं करता? या फिर बेन को जो चोटें लगती हैं उससे होने वाले पेन को ही ओमनिट्रिक्स
खत्म क्यों नहीं कर देता। तो ओमनिट्रिक्स बेन को जानलेवा इंजरीज से तो बचा लेता है, पर वो उसे छोटी छोटी इंजरीज से क्यों नहीं बचाता या फिर उसके पेन को ही खत्म क्यों नहीं कर देता, इसका जवाब तो मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब इनडायरेक्टली ये बता के दे सकता हूँ कि बेन 10 के क्रिएटर्स क्यों ओमनिट्रिक्स को बेन की छोटी मोटी इंजरीज या फिर उससे होने वाले पेन को ठीक करते हुए क्यों नहीं दिखाते। ध्यान से सुनना, जब भी बेन को कोई सीरियस इंजरी होती है या मरने वाला होता है या फिर अगर मर भी जाता है तो भी बेन 10 क्रिएटर्स उसे किसी न किसी तरीके से या फिर ओमनिट्रिक्स की मदद से बचा ही लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बेन टेनिसन ही तो शो का मेन कैरेक्टर है, उसे तो मार नहीं सकते वरना शो ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बेन को छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो उसे बेन 10 क्रिएटर्स ओमनिट्रिक्स की मदद से ठीक होते हुए इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि इससे बेन 10 के क्रिएटर्स ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस कहानी का हीरो बेन टेनिसन ताकतवर तो है लेकिन इसके साथ साथ वल्नरेबल भी है, वो भी घायल होता है, उसे भी चोट लगती है और उसे भी दर्द होता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर बेन को ओमनिट्रिक्स की मदद से छोटी इंजरी या फिर किसी भी तरह के पेन से इम्यून कर दिया जाए तो बेन लगभग इनविंसिबल हो जाएगा और इतने ओवरपावर्ड कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी क्राफ्ट करना किसी भी राइटर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन शॉर्ट बेन अभी जितना ओपी है उससे 100 गुना ज्यादा ओपी हो जाएगा और यही वो रीजन है कि क्यों बेन 10 क्रिएटर्स ओमनिट्रिक्स को बेन की छोटी मोटी इंजरीज को हील करते हुए क्यों नहीं दिखाते। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। तो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आंसर करना चाहता तो हूँ लेकिन इस वीडियो में मैं उन्हें ले नहीं पाया, पर चिंता मत करो, उन क्वेश्चंस को मैं फैंस क्वेश्चन के अगले एपिसोड में आंसर कर दूंगा। और अगर आपका भी बेन 10 से रिलेटेड कोई बढ़िया सा क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन यूनिक और लॉजिकल होना चाहिए। और अगर तुम्हें बेन 10 पे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और बाकी तो अगर तुमने मेरे फैंस क्वेश्चन के पिछले सारे के सारे एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ये जो राइट वाली प्लेलिस्ट है ना, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है।